गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश चल रही है उसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा है। जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर क्या है? ए लेटर टू गॉड। इसका हमने सब कुछ करा चुके हुए हैं। आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, इसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं और इसके पैसेज के अलावा इसका हमने पूरा जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ा दिए हुए हैं। सारी चीज़ें हो चुका है इसका। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोस के चेक कर सकते हैं। इसके जितने भी वीडियो पार्ट हैं सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जाकर के। आज ये लास्ट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। आज ये लास्ट है इस चैप्टर का। आज ये लास्ट क्लास है आपका ए लेटर टू गॉड का लास्ट क्लास है और इसमें आज चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिया हुआ है। मींस लैंग्वेज स्टडी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है आज हम लोग उसे देखेंगे। इसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। 15 आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के बाद ये चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर देंगे। और चलने से पहले, वीडियो में चलने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य आप लोग क्लिक करिए जिससे सभी बच्चों तक पहुंच सकें जो है। तो इसलिए आप क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों में आप अवश्य शेयर करिएगा। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 15 है, जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो बच्चों कहाँ स्थित था? टॉप ऑफ अ हिल मीन्स एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था ना। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? बॉटम ऑफ द हिल, गलत है। दूसरा आपका सही ऑप्शन है टॉप ऑफ द हिल मीन्स ऊपरी निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित घर था ना लेंचो का। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपका पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अनुसार पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज़ किसकी आवश्यकता थी? तो किस चीज़ की एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी? असावर मीन्स बूंदाबांदी की आवश्यकता थी, स्नोफॉल मीन्स स्नोफॉल की आवश्यकता थी, या स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज़ हवाओं की आवश्यकता थी, सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी। बच्चों किसकी आवश्यकता थी? सावर की आवश्यकता थी ना। उसमें सीधे लाइन यूज हुआ था डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर एक सावर ही हो जाए मीन्स बौछारी बारिश की हो जाए। तो आपका दूसरे का कौन सा बच्चों सही हो गया? पहला सही हो गया। तो व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? असावर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, किताब से आप लोग नई वाली किताब राजीव प्रकाशन की किताब आप लोग ले लीजिए और उससे मिलाते चलिए। सभी बच्चे मिलाते चलें, अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मिलाते चलें और अपनी किताब में टिक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो कहाँ से उम्मीद कर रहा था कि जो वर्षा की डाउनपोर आ रहा था मीन्स मूसलाधार बारिश हो रही थी वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही थी? तो सीधे लाइन उसमें यूज हुआ था बच्चों नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से जो है वर्षा के विशाल जो है क्लाउड्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो प्यारे बच्चों कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। तो वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नॉर्थ गलत है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन बी नंबर सही है। नॉर्थ वेस्ट भी गलत है, साउथ वेस्ट ईस्ट भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। तीसरे का कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ? लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें थी उस राइटर ने किससे तुलना किया हुआ था? तो राइटर ने किससे तुलना किया हुआ था? न्यू कॉइन से किया हुआ था ना, सिल्वर कॉइन से नहीं किया था। सिल्वर कॉइन गलत होगा, पर्ल भी गलत होगा, डायमंड भी गलत होगा। देखो डायमंड क्लासेस आपकी है ना, डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपका चैनल भी डायमंड एकेडमी क्लासेस है, इसमें भी देखो डायमंड लिख दिया हुआ है। तो आपका डायमंड भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चौथे का आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा सही हो गया? डी, न्यू कॉइन से संबंधित है। तो आपका चौथे का कौन सा सही हो गया? डी वाला सही हो गया, न्यू कॉइन से। तो व्हाट डिड लेंचो कंपेयर दी लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स हो जाएगा।
तो अब पाँचवें पे चलते हैं प्यारे बच्चों। पाँचवा क्या है आपका, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचूज फील्ड। लेंचू के खेत में कौन सा जो है क्रॉप बोया गया था, मीन्स फसल कौन सी थी। तो उसमें सिर्फ अनाज दिया हुआ था, कॉर्न दिया था, क्योंकि सीधे दिया हुआ था हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड और हिज कॉर्न, केवल अनाज दिया हुआ था, न तो उसमें राइस दिया था न तो बेल्ली दिया था, कोई उसमें अनाज का नाम नहीं दिया था। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कॉर्न हो जाएगा, अनाज सिर्फ हो जाएगा और कुछ नहीं। अनाज करोगे या फिर नन ऑफ दी एबव भी कर सकते हो, लेकिन कॉर्न जो है केवल अनाज है, तो इसलिए जो है हम कॉर्न पे टिक करेंगे। नहीं तो नन ऑफ दी एबव भी कर सकते थे, नन ऑफ दी एबव भी कर सकते थे जो है। लेकिन आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाँचवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो गया। अगले पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचूज फील्ड। कौन चीज़ लेंचो के खेतों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो वह कौन सी चीज़ थी जो लेंचो के खेतों को नष्ट कर दी थी। तो वह क्या हो जाएगा, हेलस्टॉर्म था ना, तूफान ओले था ना। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, हेलस्टॉर्म हो जाएगा, ओला हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, ओले से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मीन्स बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। वार डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, हेलस्टॉर्म हो जाएगा। तो ओले ने जो है लेंचो के खेतों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो छठे का प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन बच्चों क्या है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। पूरा खेत ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि यह ढक गया है। किससे ढक गया था, साल्ट मीन्स नमक से ढक गया था ना, ऐसे प्रतीत हो रहा था ना। तो आपका साल्ट हो जाएगा, लोकट्स नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, आइस भी नहीं होगा, आपका साल्ट हो जाएगा। तो सातवें का प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। मीन्स नमक से ऐसे फील्ड ढक गया था जैसे प्रतीत हो रहा था कि आपका नमक से ढक गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों आ जाते हैं। लेंचो कंपेयर दी क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो पूरे जो बर्बादी उसकी हो गई थी किससे तुलना किया हुआ था। तो उस कैसे किससे तुलना किया हुआ था, प्लेग ऑफ लोकट्स से तुलना किया हुआ था ना। आपका आठवें का सी हो जाएगा, उसमें सीधे दिया हुआ था कि यदि जो है लोकट्स भी मीन्स टिड्डियों के दल ने भी आक्रमण किया होता। प्लेग ऑफ लोकट्स को हिंदी में बोलते हैं टिड्डियों का दल। यदि टिड्डियों के दल ने भी आक्रमण किया होता तो इससे अधिक छोड़ दिया होता, मीन्स जितना ओले से नुकसान हुआ उससे अधिक छोड़ दिया होता। तो ऐसे सीधे लाइन उसमें प्रयोग किया गया था ना। तो किससे तुलना किया गया है, प्लेग ऑफ लोकट्स से तुलना किया गया है प्यारे बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेग ऑफ लोकट्स, लेंचो कंपेयर द क्वांटम डैमेज विथ प्लेग ऑफ लोकट्स हो जाएगा। आठवीं का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आठवें का कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी बच्चे सब्सक्राइब चैनल को कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट वाज दी ओनली होप लेफ्ट इन दी हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार में प्रत्येक लोगों के अंदर केवल एकमात्र आशा कौन सी आशा थी। तो वह कौन सी आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की आशा थी ना। केवल एक ही आशा थी उनके परिवार में जो वहाँ पर रहते थे, हेल्प फ्रॉम गॉड थी ना, ईश्वर की मदद की आशा थी ना। तो आपका 9वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आप किताब से मिलाते रहिए, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कम आपको दिख रहा हो, लेकिन आप किताब से मिलाते रहिए, नई वाली किताब से आप मिलाते रहिए, न्यू बुक आपकी जो आई है। तो 9वें का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 9वें का कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। 10वें पे चलते हैं। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। अंतिम में जो है लेंचो कैसे अपने तक पहुंचने के लिए उसने क्या कहा था। तो उसने कहा था ना कि अब जो है भगवान जो 30 पीसोस मुझ तक नहीं पहुंचा है उससे आप डायरेक्ट भेजिएगा ना, यही कहा था ना। तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली हो जाएगा। तो 10वें का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाई विजिटिंग देम पर्सनली मीन्स पर्सनली आकर के भगवान अंतिम में उस तक पहुँचे, मीन्स उस तक पहुँचे, पैसे को क्या कर दें, पहुँचा दें। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाई विजिटिंग देम पर्सनली हो जाएगा। अब 11वें पे जल्दी से हम लोग बच्चों आ जाते हैं। 11वें पे चले
देते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये आपका लैंग्वेज स्टडी का अर्थात जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और 11वें पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को आप इस चैनल के माध्यम से जोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो कितने पैसे के लिए मांगा हुआ था, कितने पैसे के लिए कहा हुआ था। तो प्यारे बच्चों कितने पैसे के लिए कहा था, 100 पीसोस के लिए कहा हुआ था ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर क्या हो जाएगा, 100 पीसोस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो गया, आपका पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 12 क्या है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। मीन्स पत्र को देखने के बाद जो है उस पोस्टमैन का शुरुआती क्या था, शुरुआती इम्प्रेशन क्या था, शुरुआती जो है रिएक्शन क्या था, मीन्स प्रतिक्रिया क्या थी, शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी। तो वह पोस्टमैन हंसने लगा था ना, लाव्ड होली हार्टेडली, मीन्स हृदय से पूरे हंस रहा था वह पोस्टमैन ना। तो आपका 12 का कौन सा प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। जो इसमें दिया हुआ है एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था मोटा था, एमिएबल था। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली था। तो इसमें वही पूछा है एमिएबल का मतलब क्या है। तो एमिएबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। 13 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 13 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 13 का सी सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन केवल और बचे हुए हैं, 14 और 15, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक पेपर। मीन्स अच्छा लिखने के इंक के अलावा, पेपर के अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता थी प्यारे बच्चों। अब बताओ किस चीज़ की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी उसे पूरा करने के लिए ना, केवल लिखने के लिए उसमें जो है इंक की ही आवश्यकता नहीं थी कि उसने पेपर उसके ईश्वर के जो उसने जो पत्र लिखा था लेंचो उसका जवाब दे दिया जाए। उसको जवाब देने के लिए 100 पीसोस की भी आवश्यकता थी ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मनी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। मीन्स इंक और गुडविल और पेपर के अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता थी, किस चीज़ की, मनी की आवश्यकता थी। आपका ऑप्शन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा। 15 लग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में लेंचो क्या सोचता है, क्या कहता है उनके बारे में, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में। तो क्या कहता है प्यारे बच्चों, बंच ऑफ क्रुक्स कहता है ना, बेईमानों का झुंड उन्हें कहता है ना। तो आपका 15 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 15 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स वह पोस्टल के कर्मचारियों के बारे में सोचता है कि ये सभी बेईमानों के झुंड हैं। तो ये हो गया आपका जो है ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से यहीं पर ख़त्म हो गया है। चैप्टर का हमने सब कुछ करा दिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप से क्वेश्चन करा दिए हैं, पैसेज का इसका क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं। इसके बाद हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पढ़ाया हुआ है। तो सब कुछ इस चैप्टर का करा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के चेक कर लीजिए, उसमें क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी है। क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जा कर के सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगला चैप्टर आपका शुरू करेंगे। इसके बाद जो पोएम दिया हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बाद जो पोएम दिया है डस्ट ऑफ स्नो, इसके अगले वाले वीडियो में जो है आपका पोएम डस्ट ऑफ स्नो लेके आएंगे। और सभी प्यारे बच्चों आपसे अनुरोध है कि सभी जो है क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों से कहोगे कि आप लोग यूट्यूब नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस से सभी को जोड़ोगे। 9, 10, 11, 12 के जितने भी बच्चे हैं डायमंड एकेडमी क्लासेस मीन्स इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को जोड़ोगे। फिर मिलते हैं बच्चों अब अगली पोएम के साथ। इसमें जो पोएम दिया है उसमें मिलते हैं आपको। पोएम आपकी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। इस वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।